बार और खुलती पोल मैं आपको दिखा रही हूँ। जी हाँ, हमारे मेरठ वैसे तो स्मार्ट सिटी है, जगह जगह सफाई व्यवस्था की जा रही है और सभी की सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। लेकिन आपको मैं आज जो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ वो हमारे स्मार्ट सिटी जो मेरठ है उसकी है, जहां पर जल भराव की समस्या से क्षेत्रवासी काफी परेशान है। उनका कहना यही है कि काफी बार वो सभासद, विधायक और नगर आयुक्त को एप्लीकेशन दे चुके हैं, कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जब चुनाव का दौर चल रहा था तो आप सभी जानते हैं कि घर घर सभी प्रत्याशी उम्मीदवार पहुंच रहे थे और सफाई व्यवस्था करने के लिए और क्षेत्र की सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए आवाज भी उठा रहे थे, बड़े बड़े दावे भी कर रहे थे। शहर से अगर बात की जाए तो रफीक अंसारी अभी विधायक हैं पूर्व में, और वही वहां पर समस्याओं को सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी अनदेखा किया। मैं आपको जो नजारा दिखा रही हूँ ये ईदगाह चौपले से लेकर रेलवे स्टेशन तक का है। यहाँ की जो जनता है वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि कुछ समय पहले पुलिया को बनाया गया था, लेकिन पुलिया को तोड़कर नहीं बनाया, उसी पुलिया के ऊपर नई पुलिया का निर्माण कर दिया गया, जिसके कारण से पुलिया का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और जल भराव की समस्या काफी समय से सामने आ रही है, जिसके कारण से क्षेत्रवासियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी से निकल कर जाना पड़ रहा है, कई बार सामान पानी में गिर जाता है, बच्चे पानी में गिर जाते हैं। आज हमारी मेरदर्शन की टीम वहां पहुंची, हमारे संवाददाता मनोज ठाकुर ने वहां के क्षेत्रवासियों से बात की और जाना कि उनको क्या क्या समस्या है, कब से समस्या है। तो सभी क्षेत्रवासियों का यह कहना था कि काफी समय से बार बार जल भराव की समस्या सामने आ रही है, कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक और तो बड़े बड़े दावे, जी हाँ, एक और बड़े बड़े दावे कि अगर हम विधायक बने तो क्षेत्र की सफाई होगी, जल भराव की समस्या नहीं होगी, सभी की सुनवाई की जाएगी। और दूसरी ओर आप साक्षात नजारा खुद देख रहे हैं कि विधायक बनने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। 5 साल में क्या जल भराव की समस्या खत्म नहीं हो सकती थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन। मैं आपको मेरठ की स्मार्ट सिटी की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आज मैं स्मार्ट मेरठ के अंदर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से नदियां सड़कों पर बह रही हैं। ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये है मेरठ का पॉश एरिया जो ईदगाह की रोड है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर शाही ईदगाह है, जिसके अंदर मेरठ में ईद की नमाज अदा की जाती है। साथ साथ इस रोड पर लगभग 1 लाख से ऊपर आबादी रोजाना गुजरती है। हजारों मकान है, हजारों की संख्या में यहाँ पर जनता रहती है, लेकिन यहाँ का प्रशासन मौन है। सभासद की बात की जाए तो उन्हें तो पता ही नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। और नगर आयुक्त दावे कर रहे हैं कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कल को सर्वे शुरू हो रहा है मेरठ में। उस ऐप के माध्यम से आप कॉल कीजिए और आपके घर का कूड़ा उठेगा। लेकिन कूड़ा तो जब उठेगा जब इन रोडों की कंडीशन सुधरेगी। आखिर इस रोड पर जल भराव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर जनता रोजाना इस रोड पर पानी में उतरकर अपने घर में पहुंचती है, साथ साथ अपने घर की जरूरत का सामान इसी गंदे पानी में लेकर अपने घर पहुंचती है। बीमारी फैल रही है, कोरोना महामारी इस कदर फैल रही है कि हर कोई कोरोना महामारी से परेशान है। लेकिन इस महामारी को रोकने के लिए सरकार वैक्सीन तो ला रही है, लेकिन इस ओर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं यहाँ की जनता जो खड़ी इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस जल भराव का मुख्य कारण क्या है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, इसी रोड पर रहता हूँ। यहाँ पर ईदगाह चौपला पर एक पुलिया का निर्माण हुआ था, जिसको ठेकेदार ने नीचे की पुलिया को तोड़कर ना करके उसके ऊपर ही निर्माण कर दिया, जिसके कारण आए दिन वहाँ पर पुलिया चौक हो जाती है, नीचे कूड़ा रुक जाता है और इस रोड पर आए दिन जलभराव होता रहता है। लगभग ये पूरा का पूरा 1 किलोमीटर का एरिया जिसमें जलभराव होता है। और कई बार लोग जा चुके हैं, नगर आयुक्त से कह चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का सुनने के लिए उनको तैयार नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और इस पानी में को निकल कर जाते हैं, जिसके कारण उनको बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समस्या का समाधान कराया जाए, उस पुलिया को पूर्ण निर्माण कराया जाए और साफ करके और इन नालों की समस्या को समाधान कराया जाए। टूटी हुई पुलिया हैं, टूटी हुई सड़कें हैं
पास में ही यहाँ पर एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसके सामने एक खत्ता बना दिया गया है नगर निगम के अधिकारियों ने, जिसको पक्के खत्ते में बना दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा क्या नाम है उसका, प्रशासन से, कि इसका समस्या का समाधान कराएं। देखिए यहाँ जो समस्या सबसे बड़ी सामने आ रही है कि ईदगाह रोड पर एक पुलिया का निर्माण हुआ है, जिस पुलिया को जो जैसी थी उसी पुलिया के ऊपर नहीं बना दिया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी चुनाव का सीजन यहाँ पर देखिए, दौर कितना गर्मा गर्मी चल रहा है, सभी विधायक पद के उम्मीदवार हाथ जोड़ कर आ रहे हैं कि उनके दावे हैं कि वो सफाई व्यवस्था को सुचारू कराएंगे। यहाँ पर जो वर्तमान के विधायक हैं रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के, दोबारा भी उन्हीं पर दाव खेला जा रहा है। लेकिन क्या विधायक साहब को ये नहीं पता कि जब पुलिया का निर्माण हुआ, विधायक निधि से निर्माण हुआ, तो उस पुलिया पर इस तरह से निर्माण किया जाता है। मैं और जनता खड़ी उनसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें रोज करना पड़ रहा है और क्या कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? तौसीफ अहमद। तौसीफ जी, ये समस्या कब से यहाँ पर आ रही है और कितनी परेशानी आपको होती है? ये कम से कम 1 महीना हो गया हमें, यही अपना पानी में आते हैं और रोज दुकान पे आते हैं हम, और रोज ऐसे ही हमारे कस्टमर भी आने बंद हो गए बिल्कुल भी। और बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्रेस में आते हैं, सब ड्रेस गीली हो जाती है, स्कूल वाले भगा देते हैं। आपने इसकी शिकायत की किसी नगर आयुक्त से की कहीं? सभासद जी से कर दी थी, उनसे उन्होंने कोई हल नहीं करा इनका। नहीं, आप नगर निगम में गए समस्या को लेकर वहाँ शिकायत की? शिकायत करी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। देखिए, सुनवाई तो जब होगी जब उन्हें पता होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। खैर, और लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये समस्या इतनी बड़ा कैसे बन गई, इतना जल भराव कैसे हो गया। एक दिन की तो समस्या लगती नहीं, ये तो काफी लंबे समय की लगती है, तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादमान इलाही है और ये वार्ड नंबर 42 है। इसके अंदर इतनी परेशानी हो रही है, ऐसा लगता है कि किसी गांव देहात में भी बहुत अच्छी सफाई होगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल सफाई का नाम पे एक बिल्कुल भ्रष्ट है। शादमान जी, ये समस्या कोई ऐसा तो लगता नहीं कि आज ही हुई है, कब से समस्या है और आखिर क्यों हुई है? ये काफी टाइम से समस्या है, इसका कोई सुनवाई नहीं है। ये समझ लीजिए आप, यहाँ बस परेशानी से जूझ रही है पब्लिक। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भरता है, आपको घर जाने के लिए भी काफी समस्या होती होगी, कैसे? बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाजी बार गिर भी जाते हैं, पानी के अंदर पैर डूबते हैं, सामान भी गिर जाता है, खाने पीने का सामान भी बाजी बार गिरा है। लेकिन अब क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। सरकार 500 रुपए का चालान काट देती है बगैर मास्क के, स्कूटर की चेकिंग करती है, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देख रहा है। सरकारी जेब में इतना खजाना आ रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर भी लगा के समाधान करे। आपने नगर आयुक्त से इस बात की शिकायत की या नहीं की? यहाँ से एप्लीकेशन गई है, लेकिन एप्लीकेशन का कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई। देखिए, एप्लीकेशन भी देती हैं, नगर आयुक्त साहब से भी कह दिया, सभासद से भी कह दिया, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 1 महीने से ये समस्या बढ़ती जा रही है। ईद की नमाज ईदगाह कुछ चंद कदमों की दूरी पर है। मैं और जनता से जानता हूँ कि किस तरह से परेशानी हो रही है। सर क्या नाम है आपका? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाम है, कैसे जाएंगे? इधर भी स्कूल है, इधर भी मदरसा है, नहीं जा पा रहे हैं इस परेशानी की वजह से। देखिए, सबको परेशानी हो रही है, सब यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। सुबह को 11 बजे से यहाँ जल भराव शुरू होता है और पूरे दिन वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब कब्रिस्तान की भी हालत क्या है? सर यहाँ पर कब्रिस्तान भी है और जल भरा होता है, कब्रिस्तान में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर, पानी जो है वो अंदर आ जाता है और मेन मसला ये है कि नालों की जो प्रॉपर सफाई है ना, ये सफाई नहीं हो पा रही। ये नगर निगम के लोग आते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा निकालते हैं, चले जाते हैं। बारिश भी जब थोड़ी बहुत हो जाती है तो पानी फिर ऊपर आ जाता है, बारिश का पानी भी सड़कों पे आ जाता है। सड़क अभी रिपेयर करी है इन्होंने और सारी उससे भी बेकार हो चुकी है जितनी पहले थी, तो नालों की सफाइयाँ भी बेकार ही हो रही हैं। और अब थोड़ा बहुत ये पानी का जो हिसाब है, ये डेली सुबह में पानी भरा हुआ मिलता है, रात तक आते आते थोड़ा कम हो जाता है, सुबह में डेली यही कंडीशन है यहाँ की। अच्छा, ये जो पानी बढ़ता है, आप बता रहे हैं कि सुबह में खाली रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है, अच्छा वो क्या होता है? रात को सो रही है, रात को सो गई तो यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो ना नहाना है रात को, ना आदमी को पानी का कोई यूटिलाइज होता है रात में, वही यूज़ नहीं करता, सब सोते हैं। तो पानी का जो लेवल होता है वो अपने आप ही गिरता चला जाता है। अब जैसे जैसे मॉर्निंग आएगी, सुबह में होगी, सुबह 7-8 बजे पब्लिक उठती है, फिर यूज़ करने लगती है पानी, नहाएगी भी, कपड़े भी धोएगी, फिर वो नाले चौक हैं, निकासी है नहीं, तो सारा पानी। नगर निगम कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है या कोई बात भी नहीं आया सर? यहाँ कोई नहीं आता, ना आके देखता। ये देखिए कूड़ा आपके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ फैमिलीज हैं, ये घर है, बस्ती तो है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने में प्रॉब्लम हो रही है, आगे अनहाइजीनिक सारा माहौल हो रहा है, ये मक्खियाँ यहाँ पे, चीज़ की दुकान है, आदमी क्या करे? यहाँ पे 2-3 बार मेरी दुकान के आगे 3-4 बार यहाँ पे स्कूटियाँ गिर चुकी हैं।
देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, जो परिवार घर के लोग यहाँ पर रहते हैं उनके बच्चों को स्कूल जाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, अपने घर का सामान लाने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, मेरठ के नगर निगम से कहना चाहता हूँ कि आखिर मेरठ को वो नंबर 1 पर बनाना चाहते हैं, मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। अगर इसी कंडीशन से वो मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो क्या मेरठ स्मार्ट सिटी बन पाएगा? विधायक खड़े हुए हैं विधानसभा चुनाव के लेकर, उन्होंने हाथ जोड़ के वोट तो मांगी, लेकिन यहाँ के क्या उन्होंने धरातल पर आकर देखा? मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, खास तौर से नगर निगम प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मेरठ स्मार्ट सिटी तो बनने से रहा, यहाँ से बच्चे बीमार जरूर हो जाएंगे। मनोज ठाकुर, MD न्यूज, मेरठ।